मकान का घेराव करना, कभी किसी फंक्शन में विरोध सरकार करना। अरे जिन लोगों ने हमें कुछ देना है, हम उन्हीं को अगर गालियां निकालेंगे तो वो क्यों देंगे हम लोगों को? एक तो वो गलत सोच है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मैं आपके और भोजन के बीच में बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं, समझता हूं प्रोटोकॉल। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जिनके आशीर्वाद से सारे काम बन जाते हैं, स्वामी रामानंद जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बहुत बेहतरीन तरीके से समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, श्री देवेंद्र बुढ़िया जी, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, मौजूदा विधायक मेरे बड़े भाई दुड़ाराम जी, समय समय पर हमें मार्गदर्शन जो देते हैं, चाहे वो सामाजिक बात हो, चाहे वो बिश्नोई समाज को आरक्षण दिलवाने की बात हो। मेरे बड़े भाई पूर्व सांसद चौधरी जसवंत सिंह बिश्नोई जी, नोखा से बहुत ही पॉपुलर विधायक भाई बिहारी जी, और जिनके भाषण से मैं, कम से कम आप तो होते ही होंगे, मैं मंत्रमुग्ध होता हूं। यूपी से बहुत ही पॉपुलर हमारे एमएलसी श्री सलील बिश्नोई जी, आज उनकी बेटी सुरभि जी भी यहां पर पधारी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप भी हमारी बेटी हैं, और मेरी बहन की बेटी का नाम भी सुरभि है, तो दो बेटियां हमारी। बहुत ही ओजस्वी वक्ता, जिनका हमारे समाज पर ये प्लॉट दिलाने में बेहतरीन योगदान करने पर बहुत बड़ा एहसान है। बहुत ही पॉपुलर लीडर श्रीमती ज्योति मिर्जा जी, पूर्व सांसद और भावी विधायक या भावी सांसद मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनिहार जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई कमल सिंह प्रधान जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रामस्वरूप मांझू जी, ये भी बोलना चाहते थे, मैंने प्रार्थना की, भाई इन्होंने कहा कि समय का अभाव है, अब आपकी बात में मेरा भाषण में मान लूंगा। जिनको समाज के बारे में बहुत बेहतरीन ज्ञान है, समाज के बारे में कुछ भी पूछना होता है तो मैं माननीय रामस्वरूप मांझू जी से राय लेके पूछता हूं। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुभाष देड़ू जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री पतराम बिश्नोई जी, श्री सोम प्रकाश जी, और आज इस भव्य कार्यक्रम के लिए, भव्य निर्माण के लिए, भव्य प्रोग्राम में हम यहाँ पर पधारे, इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने आयोजन किया। यहाँ सभा के प्रधान श्री अश्विनी कुमार जी, अखिल भारतीय बिश्नोई सेवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद धारणिया जी, हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ श्री हुक्माराम जी, बिश्नोई सभा दिल्ली के प्रधान श्री के बिश्नोई जी, बिश्नोई सभा हिसार के प्रधान श्री जगदीश कड़वासरा जी, अखिल भारतीय सेवक दल के पूर्व प्रधान श्री सहदेव काली राणा जी, पंचकुला सभा के प्रधान श्री लीलूराम गोदारा जी, श्री रामस्वरूप बेनीवाल जी, श्री गंगा बिशन जी, श्री बलदेव जी, आदमपुर बिश्नोई सभा के प्रधान श्री राजाराम कीचड़ जी, टोहाना के प्रधान श्री महावीर जी, श्रीमती सुमन खीचड़ जी, श्री निहाल सिंह जी गोदारा, श्री बलदेव लोमरोड जी, मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र श्री राहुल जी, श्री राजेंद्र लेगा जी, श्री गंगाराम पूनिया जी, श्री राहुल लेगा जी, श्री प्रकाश जी गिल्ला व उनकी पूरी युवा टीम, श्री अनूप जी, और मेरे हिसार से मित्र भाई मनदीप जी, श्री आजाद बढ़ाना जी, श्री कृष्ण बिश्नोई जी, और मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बहुत बढ़िया ढंग से सभी वक्ताओं ने मुझसे पहले
आप सबको अपना वक्तव्य दिया, एक एक बात को समझाया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मेरे लिए बहुत भावुक पल है कि मेरे पिताजी युग पुरुष बिश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उन्हीं के नाम पर एक भवन का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे लिए बहुत भावुक पल है, ना केवल इसके लिए कि मैं उनका बेटा हूं, बल्कि समाज का संरक्षक होने के नाते भी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति समाज के लिए काफी कुछ करता है, निसंदेह समाज ने चौधरी भजनलाल जी बने, उनको चौधरी भजनलाल जी को भजनलाल बनाने में समाज का बहुत अहम योगदान रहा। लेकिन उन्होंने भी जब जब उनको मौका मिला समाज को हर प्रकार से ऊपर लाने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति की याद में अगर हम कोई प्रतिमा लगाते हैं, भवन बनाते हैं, उससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। सलील जी ने बहुत बेहतरीन स्पीच दिया। मैंने कहा मैं इनके भाषण से हमेशा मंत्रमुग्ध होता हूं। मैं चाहता हूं कि ये और बोलें, क्योंकि ये बहुत ज्ञान की और बढ़िया बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। हम महात्मा गांधी जी का हम स्टैचू देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल का देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के भी हम देखते हैं, भगत सिंह जी के भी हम देखते हैं, भीमराव अंबेडकर के देखते हैं। तो जब भी उनके स्टैचू के आगे से गुजरते हैं या देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात अवश्य आती है कि इन्होंने देश हित में, समाज हित में अब ये कार्य, महान कार्य किए। हम प्रेरित होते हैं कि हमें भी करना चाहिए। उसी प्रकार जब चौधरी भजनलाल जी की प्रतिमा आप देखेंगे, ये चौथी प्रतिमा हमने लगाई, तो कहीं ना कहीं हर बिश्नोई समाज का या और समाज के व्यक्ति कहेगा कि देखो एक व्यक्ति, एक साधारण लड़का जो पाकिस्तान के कोड़ावाली गांव से, भावलपुर से, कोई राजनीतिक इतिहास जिस व्यक्ति का नहीं था, वो व्यक्ति पाकिस्तान से बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आके और कितनी महान जगहों पर पहुंचे और कितने काम उन्होंने किए। 9 बार, कोई साधारण बात नहीं है, 9 बार विधायक बनना, 3 बार लोकसभा का सांसद बनना, उसके बाद राज्यसभा का सांसद बनना, केंद्र में मंत्री, प्रदेश में मंत्री, प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनना। एक साधारण लड़का आया जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं। तो जब कोई बिश्नोई समाज का नौजवान लड़का वो कहेगा अगर चौधरी भजनलाल एक साधारण व्यक्ति बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता, तो ये प्रेरित होता है, प्रेरणा आपको मिलती है। तो प्रतिमा का मतलब ये होता है। प्रतिमा का मतलब ये नहीं कि हमने भजनलाल जी की पूजा करानी, वो परमात्मा नहीं थे, लेकिन समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे बुलो जी के और जाम्बो जी के बाद इन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने का काम, समाज का नाम रोशन करने का काम अगर किसी ने किया तो मैं समझता हूँ शहीद अमृता देवी ने किया। और उसके बाद अगर समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो चौधरी भजनलाल जी ने किया, ये बात आप जानते हैं। तो आज उस महान शख्सियत के नाम पर आज एक महान भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में जिन लोगों ने सहयोग दिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। उन सब के नाम माननीय देवेंद्र जी और हम चर्चा करते रहते हैं कि सभी भामाशाहों के नाम हम लिखेंगे दीवार के अंदर। शायद वो हॉल में शुरू भी कर दिए, नहीं किए अभी, कर दिए शुरू, कल से लगानी हम शुरू कर रहे हैं प्लेटें जिन लोगों ने किया। मैंने कहा करना चाहिए ताकि लोगों को पता, लोग प्रेरित होते हैं। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जब ये हमारे गुरुजी ने भी बताया कि मुक्तिधाम मुकाम मंदिर का निर्माण होना था। उस निर्माण के समय में भी लोगों ने कहा कि हमारा समाज गरीब समाज, इतना भव्य मंदिर हम कैसे बना पाएंगे। तब चौधरी भजनलाल जी ने कहा चाहे गरीब कुछ हो सकते हैं लेकिन हमारे समाज के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और आप देखिए कितना भव्य मंदिर आप मुक्तिधाम मुकाम में मिला कि और समाज के लोग भी हमें देखने आते हैं। फिर हमने दिल्ली के अंदर जो कैपिटल के अंदर, जब भजनलाल जी ने कहा कि नौजवान जो है वो दिल्ली में जगह नहीं मिलती और खास तौर पे बिश्नोई कि हमारे परिवार के लोग लड़कियों को कहीं दिल्ली में IAS IPS या कोई पढ़ाई के लिए नहीं भेज पाते हैं, तो इसके लिए हम कैसे कोई रास्ता निकालिए। तब चौधरी भजनलाल जी ने कहा दिल्ली में क्यों ना हम बिश्नोई भवन बनाया जाए। उस वक्त भी बहुत लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे निर्माण होगा, जमीन कहाँ से लेंगे। तो जमीन लेने से लेके बनवाने तक इतना बेहतरीन योगदान हमारे समाज के लोगों ने किया, ये आप लोग बधाई के पात्र हैं। फिर गुड़गांव की जब बात आई उस वक्त सोच हमारी थी, हम सभी लोगों ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं हम लोगों को गुड़गांव के अंदर, कैपिटल के अंदर, गुड़गांव के, इसको मैं हरियाणा के एक तरीके से औद्योगिक कैपिटल कहता हूँ। भव्य अभी बेटा मेरा आ गया, इनका स्वागत है। शिवराज जी का नाम लेना में रह गया। यहाँ हमारे
महेश दाइमा जी भी आए हुए हैं, इनका नाम लेना मैं रह गया, तो कई साथियों के नाम लिख के लिस्ट में आए, उनके नाम रह गए। हमारे एसीपी साहब का सॉरी, इनका नाम भी लेना हमारे रह गए। तो मैं आपको कह रहा था कि इस भवन के बनने के फायदे बहुत है। भव्य इसलिए लेट हुए हैं क्योंकि आज पिताजी की समाधि पे हमारे परिवार का कोई न कोई होता है आदमपुर के अंदर। ये अभी ज्योति जी विधायक बना है, बेटा मेरा भी आपका। तो ये भव्य इसलिए से लेट हो गए क्योंकि वो पिताजी की समाधि पे कोई न कोई हमारे समाज परिवार का होना चाहिए, तो इस वजह से ठीक है नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आवाज? ठीक है जी, आ रही। हेलो, आवाज आ रही? अब तो खत्म हो रहा है। ये हमारे बीच में युवा तो मैं आपसे बता रहा था कि ये घर से उठ के लेट कौन गया, ये आदमपुर से चल के आया कि पिताजी की समाधि पे कोई न कोई घर परिवार का होना चाहिए। वहाँ शायद ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम भी था, उसका उद्घाटन भी इसने किया। तो मैंने तो कहा था कि मैं हाजिरी लगा दूंगा, इसने कहा नहीं, दादाजी के नाम पे अगर बन रहा है तो मैं जाऊंगा अवश्य हर हालत के अंदर। तो अच्छी सोच है, अच्छी बात है। मैं आपसे बता रहा था कि इस भवन के निर्माण से बहुत से लोग गुड़गांव में आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे अगर बेहतरीन अस्पताल एक किसी सिटी के अंदर है तो वन ऑफ द टॉप 5 सिटीज अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो गुड़गांव, या फोर्टिस भी है, मैक्स भी है, सबसे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल। तो हमारे समाज के लोग कि हमारे को रहना कर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, करेंगे क्या, तो उनके लिए भी ये जगह, हमारे उनके परिवार के रहने के लिए जगह सुनिश्चित की। मेडिसिटी पास है, फोर्टिस पास है, मैक्स आपका पास है, अपोलो यहाँ खुलने वाला है, तो बड़े उनको इलाज के लिए। फिर हमारी बच्चियाँ बच्चे IRS, IPS, HCS इनके लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए भवन हमारा बिल्कुल आपके सामने आपके पास है। बड़े बड़ी कंपनियों में किसी को जॉब अप्लाई करनी है, कुछ दिन के लिए जगह रहने के लिए चाहिए, उसके लिए हमारे लिए भवन ये तैयार पड़ा है। तो ये भवन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए। और जैसा सलील जी ने बताया कि NCR के अंदर है, NCR के अंदर हमारे 2 भवनों का निर्माण हमारे NCR में हो, हमारे समाज के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। माननीय जसवंत सिंह जी जो हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं, इन्होंने भी अभी OBC का जिक्र अपने स्पीच में किया था। मैं ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें OBC हमारे समाज की मांग है, हमारे समाज को चाहिए, उस पर मैं चर्चा किए बगैर नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि OBC की मांग बहुत ज़्यादा, खास तौर पे युवा हमारे सारा दिन, मुझे भी, भव्य को भी, हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लिखते, हमें भेजते रहते हैं। हमने आरक्षण कमेटी बनाई थी, उसके चेयरमैन हमने जसवंत सिंह जी थे, उसके चेयरमैन हमारे समाज में सबसे वरिष्ठतम नेताओं में और समाज सेवी में इनका नाम है। और इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से, मतलब काबिले तारीफ ढंग से उसकी पैरवी की और फाइल को बहुत ऊपर स्टेज तक इन्होंने पहुंचाया। ये इनके दिल से मैं आभारी हूँ। उसके बाद अब एक लिमिट के बाद, उसके बाद जो केंद्र नेताओं से मिलने की बात थी, तो मैं माननीय अमित शाह जी से मैं खुद मिला, आपने सोशल मीडिया में फोटो भी देखे होंगे। फिर माननीय JP नड्डा जी से मैं मिल के आया, उनसे भी मेरी बात हुई। दोनों ने आश्वासन दिया पूर्ण रूप से कि भाई हम आपको आरक्षण हर हालत के अंदर दिलवाने का प्रयास करेंगे। 70 और जातियां हैं, उसमें हमारी जाति भी जुड़नी चाहिए। तो जांबा के अंदर मैंने वादा किया था, जांबा में जब पिताजी की 3री प्रतिमा हम लगा रहे थे, उस वक्त मैंने वादा किया था कि चाहे कुछ है, मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े, मैं लोकसभा चुनाव से पहले समाज को आरक्षण दिला दूंगा। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, लेकिन हमें एकता चाहिए। अब ये रोज कभी किसी के मकान का घेराव करना, कभी किसी फंक्शन में विरोध सरकार करना, अरे जिन लोगों ने हमें कुछ देना है, हम उन्हीं को अगर गालियां निकालेंगे तो वो क्यों देंगे हम लोगों को? एक तो वो गलत सोच है, और दूसरी सोच तो सबसे जरूरी है समाज में एकता। अगर मैं फाइल लेके अगला पड़ाव मेरा सबको साथ लेके माननीय सभी नेताओं के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास अब जाएंगे, उनके पास जाए, अगर वो ये कह दे कि भाई आपके समाज में एकता ही नहीं, आप आरक्षण मांगने वाले, समाज एक है, तो उसका जवाब नहीं होगा हमारे पास। इसलिए उन सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि आपका दिखावा बहुत हो गया, आपने अपनी जो दिखावा करा था वो कर लिया, लेकिन आरक्षण अगर हमें चाहिए तो बंद मुट्ठी से चाहिए, बंद मुट्ठी में एकता होती है। हमें एकता चाहिए, अगर एक दिखेंगे तो आरक्षण हर हालत में मिलेगा। और मैं फिर
चौधरी भजनलाल जी के जन्मदिन पे आपसे वादा करता हूं कि हर हालत में इन सब नेताओं के सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन सब नेताओं के सहयोग से हम ओबीसी का आरक्षण हर हालत में लोकसभा के चुनाव से पहले आपको लेकर दिखा देंगे। सिर्फ समाज के साथियों की मेरी प्रार्थना है कि विश्वास रखिए और सहयोग करिए। और राजस्थान चुनाव सिर पे है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके समाज को माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने दी है। तो आप सब साथी यहाँ हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, हिंदुस्तान से आ रखे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि साथियों आपके भाई, आपके बेटे का सिर नीचा मत कर देना, क्योंकि मैंने वादा किया है कि किसी बिश्नोई समाज के बूथ में हम भारतीय जनता पार्टी को हारने नहीं देंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो साथियों हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े नेताओं की जरूरत है, और बड़े नेताओं की जरूरत तब बढ़ेगी जब हमारे पे विश्वास और अटल होगा। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का घोषित अगले कुछ दिन में हो जाएगा। तो बोरिया बिस्तरा बांध के तैयार रहो। सबने पूरा का पूरा 1 महीना आपने यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर देना है, ताकि जब बिश्नोई समाज के ढोल खुले तो मेरी छाती भी चौड़ी हो और आपका छाती भी चौड़ी हो कि हमारे समाज को सम्मान किसी ने किया, उसको आगे हमने किया। दूसरा विशेष तौर पे अंत में मैं कर्मचारी कल्याण समिति का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो दोनों प्रतिमाएं आखिरी में हमने लगाई है किसार में, और एक आज ये प्रतिमा, ये वो कर्मचारी हैं जो चौधरी भजनलाल जी को अपना सर्वोच्च मानते हैं। इनको रोजगार चौधरी भजनलाल जी ने दिया, हमारे परिवार की तरह है। इन सब ने, किसी ने अपने 1 महीने की तनख्वाह, किसी ने अपने 2 महीने की पेंशन, कोई पेंशन पे है, कोई अभी जॉब में है, सब ने पैसे इकट्ठे कर करके ये 22 या 24 लाख रुपए, इन 2 पे निहाल सिंह जी खड़े हैं, बंसीलाल भी आया हुआ है, इन सब लोगों ने अपने पेंशनों से अपनी तनख्वाह 1 महीने की देके ये प्रतिमाएं दोनों बनवाई हैं। इनका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और कहीं न कहीं स्वर्ग में बैठे पिताजी भी इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि भाई मैंने अगर इनके थोड़ा मोटा कुछ किया तो इन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत देर से साथियों आप बैठे हैं। एक बार पुनः मैं सभी माननीय अश्विनी जी का, छोटू राम जी, जगदीश सारे खड़े हैं यहाँ पर, इन सब का, सारे लोग और जिन्होंने किसी सहयोग दिया, उनका अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक होने के नाते और एक बिश्नोई होने के नाते इनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समाज में हमारे को बैठने के लिए, रहने के लिए एक स्थान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। एक में प्रार्थना, बैठे रहिए। मैं ये चाहूंगा कि भवन के निर्माण में क्या खर्चा हुआ है वगैरह, वो अभी तक किसी ने बताया नहीं है। वो एक बार थोड़ा अगर बता दें कि टोटल अमाउंट बता दें कि कितना आया और कितना लगाया, ताकि पारदर्शिता होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।